के बताऊं या नहीं बताऊं, बोलो। बताओ मैं। चलो ठीक है। एवरेज the average of 7 consecutive number is 84 point difference between square of second and fourth number। ये था। कैसे किया बताओ मुझे, कैसे किया? हमको शॉर्टकट वाला वो शॉर्टकट वाला, हाँ हाँ, वो उसी से ही करना था। बराबर है, एकदम बराबर। टोटल नंबर्स कितना है? 7। 7 नंबर्स का एवरेज कितना दिया है? 84 दिया है। तो यहाँ पे 84 कहाँ पे लिखूं मैं? कहाँ पे लिखना चाहिए बताओ? फोर्थ में। 4 के यहाँ पे, Fourth। ये मिडल है ना, इसीलिए यहाँ पे आएगा। 4 की जगह पे क्या लिखेंगे? 84। अभी किसके बारे में फाइंड आउट करना है? सेकंड एंड फोर्थ। तो उसके पहले क्या आएगा? कौन सा नंबर आएगा? 83, 83 आएगा। 82, 82, 81, 85, 86 एंड 87। सेकंड नंबर है ये 82 और फोर्थ नंबर है 84। 84 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर पूछा है। 84 का स्क्वायर पता है? बोलो। हम 7056 7056। अच्छा, 7056। ऐसे भी कर सकते हैं ना। ये क्या दिख रहा है आपको? देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना। इसको क्या कर सकते हैं? ए इसका प्लस बी फॉर्मूला होता है इंटू ए ए प्लस माइनस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे क्या होगा? 84 प्लस 82 इंटू 84 माइनस 82। इसका एडिशन कितना होगा? 166। इसका माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 2। 166 इंटू 2 कितना आएगा? 332 आएगा। समझा? ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर पता नहीं है तो हम निकालेंगे नहीं। ये फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं ना। यस मैम। ओके, किसी को डाउट है अभी? ये वाला अच्छा था ना, बहुत अच्छा है ये एवरेज के लिए। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम एवरेजेस में वो टेम्परेचर वाले भी क्वेश्चन आते हैं ना? टेम्परेचर? नहीं हाँ। नहीं नहीं, वैसे नहीं आता। अच्छा। अभी नहीं आते। जैसे एग्जाम में आते हैं ना, वैसे ही लेंगे हम। फालतू का सीखना ही नहीं है देखा जाए तो। हाँ क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है ना, तो इसलिए जो एग्जाम में आएगा एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से होगा तो वो ही लूंगी मैं। दूसरा नहीं लेना है हमें। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम, रफ कर दो फिर। यस मैम। चलो ठीक है।
the average of 4 consecutive number is 19.5. Then find the product of third and fourth number. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। सही है। तो थर्ड और फोर्थ नंबर का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। Four 420. 420। वेरी गुड अक्षय, सही है। फोर 420 में। वेरी गुड संतोष, सही है। बाकी सब लोग बताओ। अनिकेत, अंकुश आया? वेरी गुड पूजा, सही है। मैम 420 आ गए। अच्छा 420। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम इस वाले 4 में नंबर से, हाँ बोलो। एक्स से लेके करेंगे है ना मैम? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया। क्यों करेंगे मैं बताती हूँ, देखो। अच्छा मैम। 1 2 3 एंड 4, वहां पे नंबर्स कितना था? जो भी नंबर्स था वो ऑड था ना, मतलब नंबर्स ऑड नहीं था, नंबर ऑफ नंबर्स ऑड था ना। जो यहाँ पे लिखते थे क्या आता था? 5 आएगा या तो 7 आएगा, तो यहाँ पे हम बीच में लिख देते, यहाँ पे हम बीच में लिखते थे ना, क्योंकि Yes, जो भी एवरेज होगा वो हम बीच में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे 19.5 कहाँ पे आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा 19.5। इन दोनों के मतलब यहाँ पे बीच की जगह ये है, 2 और 3 के मिडल में आएगा, मतलब 2.5 का वैल्यू आएगा 19.5। तो 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 का वैल्यू क्या आएगा? 20 आएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, इसीलिए यहाँ पे 20 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 21 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 19 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 18 आएगा। 18 19 20 21। बस 0.5 से यहाँ पे क्या करेंगे? ये पॉइंट है ना, 0.5 से पीछे जाना है तो 0.5 से पीछे जाएंगे, आगे जाना तो 0.5 से आगे जाएंगे, एक से आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक से मैम नीचे जाएंगे। हाँ बोलो। ये 2.5 मैम समझा नहीं मैम, एक और बात। 2.5 मतलब 2 और 3 में क्या आता है? 2.5 आता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो 2.5 लिखा है। और ये क्या है? एक्चुअल नंबर है, मतलब एवरेज है 19.5। 2.5 का वैल्यू 19.5 है, तो 3 का वैल्यू क्या होगा? 0.5 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 0.5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 0.5 कम हो रहा है, तो यहाँ पे कम कर दिया, कितना आया? 19 आया। यहाँ पे 0.5 से बढ़ा दिया, कितना आया? 20 आया। समझा? जब यहाँ पे आपको ये नंबर जो होगा ना वो इवन देंगे, तभी हमें ये मेथड से करना है, क्योंकि बीच में आएगा। इवन नंबर को बीच में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो मिडिल का ही वैल्यू आएगा। जो भी एवरेज होगा वो मिडिल का आएगा।
सबको मैम समझा? हाँ मैम बोलो। लेकिन जैसे हम यहाँ पे 0.5 माइनस करके 19 लिखते हैं, पर हाँ। ऊपर में थोड़ी 0.5 ऐसे माइनस करके 18 लिखते हैं हम नहीं एक। नहीं, ऊपर क्यों नहीं लिखा? देखो यहाँ पे गैप कितना है, एक का गैप है ना, हाँ मैम, एक का गैप यहाँ पे एक का है, और यहाँ पे गैप कितना है? 0.5 का। 0.5 का, इसीलिए अच्छा 0.5 का गैप है, इसीलिए 20 कर दिया इसको, क्योंकि 0.5 का गैप है। और यहाँ पे 0.5 से पीछे क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे भी 0.5 का गैप है, यहाँ पे भी है, तो और यहाँ पे क्या है, 1 का गैप है, इसीलिए 18 आएगा। समझा? क्योंकि यस ये मैम। वैसे ओके। प्रोडक्ट मैम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, हाँ बोलो क्या हुआ? नहीं नहीं मैम, कुछ सॉरी। थर्ड एंड फोर्थ नंबर, तो थर्ड क्या है, 20 है, फोर्थ नंबर क्या है, 21 है, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 21 इंटू 20 कितना आएगा, 420 आएगा। समझा सबको? इवन नंबर होगा, नंबर ऑफ नंबर्स इवन होगा तब, जैसे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, उनका एवरेज दिया होगा तो मिडल में लिखना है, एक्स से नहीं जाना है तब भी, ठीक है? मैम सिर्फ ये एवरेज में लिख कर आएगा तो ही मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर अदर्स में भी? यहाँ पे बोल रहे हो नहीं नहीं, प्रोडक्ट जो लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है, कहीं पे भी आए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ओके। ठीक है? ओके। 'और किसी को डाउट है क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 6 consecutive natural numbers is 52.5. Find product of first and third number. टू 2600 2600 आ रहा है, ओके। 2600. 2600, ओके। वेरी गुड कश्मीरा, सही है 2600। वेरी गुड बादल, सही है। वेरी गुड पूजा। वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड जतीन।
वेरी गुड ऋतुजा। मैम 2600। 2600, वेरी गुड अंकुश। वेरी गुड समृद्धि। वेरी गुड मीना, सही है। वेरी गुड चंद्रशेखर। अक्षय आपका आया क्या? हाँ मैम 2600। ओके। दीपाली, गौरव आया? Yes, ma'am. हाँ 2600. ओके ओके। सिक्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल यही आएगा इनका। 3 और 4 के बीच में मिडल होगा, क्या होगा? 52.5 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 53 होगा, 54, 55। यहाँ पे क्या होगा? 52, 51 एंड 50। और प्रोडक्ट किसका पूछा है? फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ये दोनों का पूछा है। मतलब 50 इंटू 52, 52 2600 आएगा। सही है, 2600। The average of 6 consecutive natural number। अच्छा ये हो गया ना? अच्छा एक सेकंड। The product of 2 consecutive natural number is 552. Find their find the square of the smallest number। आपको यहाँ पे उल्टा दिया है, प्रोडक्ट ही दे दिया है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट दिया है 552। 2324। 2324 स्क्वायर पूछा है ना? स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर।
529. वेरी गुड, सही सही है। फाइव 529 मैम। वेरी गुड संतोष, सही है। वेरी गुड दीपाली, सही है। मैम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे हैं क्या? क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है इसमें। और किसी का आया? मैम बता दो। 529. चलो 529 आया, ओके वेरी गुड, सही। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स में गैप कितना होता है? एक का ही गैप होता है, ठीक है। अभी देखो इसका करने का दो मेथड है। एक को एक्स अज्यूम कर लो जो फर्स्ट नंबर है, दूसरा क्या आएगा? x+1 आएगा, क्योंकि दोनों में एक का गैप है। नेचुरल नंबर मतलब अगर 19 होगा तो उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होगा? 20 होगा, उसके बाद क्या आएगा? 21 आएगा। तो ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो उसका वैल्यू क्या है? 552 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x इक्वल्स टू 552 आएगा यहाँ पे। x² प्लस x माइनस 552 इक्वल्स टू 0। मतलब ऐसा दो वैल्यू निकालना है हमें, दो यहाँ पे दो निकालना है, तो उसका क्या होना चाहिए? जो माइनस है यहाँ पे, मतलब उन दोनों का डिफरेंस एक होना चाहिए। जो भी वैल्यूज आएगा यहाँ पे उन दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, मतलब एक का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे 552 का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा दो कोई भी। लेकिन इससे अच्छा हम क्या करेंगे? देखो कोई भी नेचुरल नंबर हो, इसका गैप क्या होता है? एक का ही गैप होता है। मतलब 20 लिया तो उसके बाद क्या आएगा? 21 ही आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 22 ही आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 23 ही आएगा। यही होता है नेचुरल नंबर, मतलब एक का ही गैप होता है, सिर्फ एक का डिफरेंस होता है। तो 552 है ना, हम क्या करेंगे? देखो ये 552 है, उसका जो अगर स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, उसका स्क्वायर नहीं, 552 के जस्ट पहले, मतलब थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो किसके स्क्वायर के ये आसपास दिख रहा है आपको? किसके, कौन से नंबर के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है? 552 23 क्या है? 23 इंटू 23 करेंगे कितना आएगा? 529 आएगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है 529। हमें क्या चाहिए? 552 चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए 552। अभी यहाँ पे 23 है, हम क्या करेंगे? 23 को 24 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर से अगर ये 23 है इंटू 24 हो सकता है। यहाँ पे 23 इंटू 24 करेंगे तो क्या 552 आएगा।
4 इंटू 3 लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब ये आ सकता है 552, ये 552 आ सकता है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही 552 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 23 है, 23 का स्क्वायर क्या है 529 है। समझा कैसे किया? ये जो नंबर है ना, इसको सबसे पहले देखो कि किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है किसके स्क्वायर के आसपास आना चाहिए नंबर, ज्यादा दूर नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही डिफरेंस होना चाहिए, तो उसके आसपास देखो। जैसे 23 का स्क्वायर कितना है 529 है, तो उसी के ही आसपास आ रहा है 552, तो 23 का स्क्वायर 529 है। हमें तो आगे जाना है ना, 529 से बड़ा नंबर चाहिए हमें, 529 नहीं चाहिए हमें, 552 चाहिए, तो हम आगे वाला ही नंबर लेंगे, लेकिन गैप तो एक का रहेगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो गैप तो यहाँ पे एक का ही रहेगा, तो 23 इंटू 24 ही आएगा। 24 इंटू 25 करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। इससे ये नंबर ज्यादा है, इससे ये नंबर ज्यादा है, तो 24 नहीं आएगा, 24 के बाद 25 नहीं आएगा, 24 के पीछे जाना पड़ेगा और 23 के आगे जाना पड़ेगा। मतलब मिल गया हमें 23 एंड 24 दोनों का दोनों नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर 529। समझा सबको कैसे किया? ये वाला इससे भी कर सकते हैं, लेकिन निकालना तो दो फैक्टर से, तो अंदाजा लगा के निकाल सकते हैं हम यहाँ पे ये मेथड से। बोलो समझा? यस मैम। यस मैम। ओके। तो मैम हाँ बोलो। मैम और 23 से क्यों किया, एक नंबर पीछे पीछे से? आपने अभी सुना ना? वो नियरेस्ट स्क्वायर देखने के। हाँ, ये जो 552 है ना, ये हाँ। नंबर को देखो कि किसका जो स्क्वायर है ये नंबर के आसपास आएगा, एकदम पास में होना चाहिए। किसके नंबर के पास आएगा, तो इसके नंबर के पास में आ रहा है 529, यस 576 के पास में भी आ रहा है, लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए 552 चाहिए। 552 से ज्यादा है, इसीलिए हमने इसको चूज किया, क्योंकि इसके बाद का जो भी नंबर आएगा 23 हमारा आया, इसके बाद का क्या आएगा 24 ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 552 ही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इसीलिए 23 लिया। 24 25 नहीं लेंगे, क्योंकि 25 से तो ज्यादा ही नंबर है, बड़ा है ये, तो और बड़ा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ये 529 है ना, इसको और मल्टीप्लाई करेंगे कोई चीज से तो यहाँ पे बड़ा ही नंबर आएगा, हमें बड़ा ही चाहिए थोड़ा सा, तो इसीलिए 23 और 24 आएगा। समझा? सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको देखेंगे कि किसके स्क्वायर के आसपास ये नंबर आ रहा है। ओके थैंक यू। Find the number when added to
8962, which is completely divided by 3। मतलब आपको ऐसा नंबर पूछा है जो 8962 में ऐड कर देंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3 से। बहुत इजी है। 3 का डिविजिबल पता है ना सबको? 2 है, 2 है। वेरी गुड, सही है, सही है। हाँ मैम 2। यस मैम 2। सबको पता है ना 3 का डिविजिबल? बताया था मैंने, लास्ट लेक्चर ही बताया था शायद। हाँ मैम, वो कट करना है और देखते रहना है। हाँ वैसा ही आएगा, वैसा ज्यादा इजी है। हाँ मैम, वो 2 से ही हो रहा है। हाँ, 2। सब लोग बताओ, सबका आना चाहिए। इजी है ये वाला। वेरी गुड कश्मीरा, वेरी गुड बादल, वेरी गुड दीपाली। एट 962। अभी इसमें ऐड करना पड़ेगा, कोई नंबर ऐड करना है, वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। कौन से नंबर से? 3 से। तो यहाँ पे तो कट कर देंगे हम, जैसे करते हैं। 3 का डिविजिबल होता है, ये कट कर देंगे, ये कट हो रहा है 9 3 से, ये भी कट कर देंगे। अभी देखो इनका एडिशन कितना हो रहा है, 8 + 2 10 हो रहा है। 10। ठीक है, 10 नहीं आता है 3 के टेबल में, 10 नहीं आता, लेकिन इसके आगे कौन सा नंबर आता है 3 के टेबल में? 12। 12 आता है। तो इसमें ऐड करेंगे 2, तभी तो 12 आएगा ना, तभी तो ये डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि कौन सा नंबर ऐड होगा बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 2। और एक नंबर का बताओगे? हाँ मैम। बोलो। चलो इसका बताओ। टू 2 आ रहा है फिर से। 2 आ रहा है। 2। ओके, 2 2। ओके, सब लोग बताओ। आ रहा है मैम। ओके ऋतुजा। 2। वेरी गुड अक्षय। 2। वेरी गुड गौरव। 2 2। वेरी गुड श्रद्धा। वेरी गुड प्रथमेश। वेरी गुड चंद्रशेखर। वेरी गुड बादल। वेरी गुड प्रिंसी। वेरी गुड जतीन। वेरी गुड कश्मीरा। वेरी गुड पूजा। वेरी गुड मीना। वेरी गुड दीपाली।
2 मैम 2। 2। अच्छा 2। वेरी गुड अंकुश, सही है। 3 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 9 कैंसिल होगा, दोनों का एडिशन कितना होगा 12। ये भी कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1। 1 में 2 ऐड करने के बाद क्या आएगा 3 आएगा। 3 डिविजिबल है 3 से, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा 2। The average of thirty results is 20 and the average of other 20 results is 30. What is the average of all the results? Total average, हाँ 24। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं लिखा आपने। सही है, सही आंसर सही है। ट्वेंटी फोर 24 सही है, वेरी गुड। चौबीस मैम 24 सही है, वेरी गुड अंकुश, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड चंद्रशेखर। बाकी सब लोग बताओ। वेरी गुड प्रिंसी, सही है। वेरी गुड बादल। हमें क्या दिया, एवरेज दिया है, दी एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स, मतलब नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितना है 30 है, उसका एवरेज कितना है 20 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही मतलब क्या आएगा, सम आएगा टोटल 30 इंटू 20 कितना होगा 600 हो जाएगा, टोटल होगा 600। ओके, then the average of other 20 results, मतलब नंबर ऑफ रिजल्ट्स 20 है और उसका एवरेज कितना है 30 है, तो यहाँ पे सम क्या आएगा 20 इंटू 30 आएगा।
यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये दोनों क्या है अलग अलग, जो यहाँ पे 30 रिजल्ट्स का सम आया है और यहाँ पे क्या आया है 20 रिजल्ट्स का सम आया है। और क्या पूछा है एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, मतलब 30 और 20 दोनों का मिला के टोटल एवरेज पूछा है। तो सबसे पहले इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा। 600 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20 रिजल्ट्स है ना, यहाँ पे 30 रिजल्ट्स है, यहाँ पे 20 रिजल्ट्स है। 30 प्लस 20 कितना होगा 50 हो जाएगा। दोनों का एडिशन करेंगे क्योंकि एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स बोला है, तो ऑल रिजल्ट्स कितना है 50 है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 24 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। एवरेज कितना है 50 रिजल्ट्स का 24 है। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ओके the average weight of 5 persons sitting in a boat is 38 kg. The average weight of the boat and the persons sitting in the boat is 52 kg. Find weight of the boat. बोट का वेट फाइंड आउट करना है। 122. सही है 122। मैम इन भैया का इतना जल्दी जल्दी आंसर कैसे है? उनको ही पूछो। भैया क्या है सीक्रेट? सीक्रेट कुछ नहीं। वो एमपीएससी कर रहे हैं ना, एमपीएससी यूपीएससी के रेडी के लिए कर रहे हैं वो प्रिपेयर। उनको फास्ट होना ही पड़ेगा। भैया नहीं है रे, मैं 22 122 भैया मत बोल, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं। 122 में 122 वेरी गुड। वेरी गुड गौरव, सही है। वेरी गुड अक्षय।
वेरी गुड पूजा। मैम आ गया 122। ओके, वेरी गुड अंकुश। वेरी गुड पिंसी। Average weight of 5 persons sitting in the boat is 38 kg। मतलब कोई पर्सन से कितना पर्सन से 5 पर्सन से वो बैठ मतलब जो बोट है उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका 38 kg है वेट। एवरेज वेट है 38 kg 5 लोगों का 5 पर्सन का। तो यहाँ पे टोटल वेट कैसे आएगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन होगा। एवरेज कितना है 38 है, इंटू नंबर ऑफ पर्सन है 5। यहाँ पे 38 इंटू 5 करेंगे 190 आएगा। 190 क्या होगा? केजी होगा। 190 केजी ये हो जाएगा टोटल वेट ऑफ 5 पर्सन। उसके बाद क्या बोला है? दी एवरेज वेट ऑफ द बोट। बोट का एवरेज वेट और पर्सन्स का, एंड दी पर्सन सिटिंग इन दी बोट इज 52 केजी। मतलब यहाँ पे क्या इंक्लूड है? 5 पर्सन तो इंक्लूड है ही, और क्या इंक्लूड है? बोट का वेट भी तो इंक्लूड है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 पर्सन प्लस बोट। इसका एवरेज वेट कितना दिया? 52। तो यहाँ पे क्या होगा? 52 इंटू क्या होगा? 6 होगा। 5 पर्सन थे यहाँ पे इसीलिए 5 हुआ, लेकिन यहाँ पे बोर्ड भी तो है, तो 5 + 1 हो जाएगा 6। डायरेक्ट इंटू 5 नहीं होगा, यहाँ पे इंटू 6 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 312 केजीज, क्योंकि ये भी तो वेट है। और क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में? फाइंड वेट ऑफ द बोट। बोट का वेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या है? 5 पर्सन प्लस बोट। यहाँ पे क्या है? ओनली 5 पर्सन। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? बोट मिलेगा। 312 माइनस 190 केजी कितना आएगा? 120। 122 केजी। ये हो जाएगा बोट का वेट। ऐसी बोट की जगह पे आपको टीचर पूछ सकते हैं कि टीचर का वेट फाइंड आउट करो, इतना हो है गया मैम, स्टूडेंट्स वो का। टीचर वाला क्वेश्चन पूछा था। हाँ हाँ हाँ, ओके, वैसा ही था ये वाला, वैसा ही था। इसमें किसी को डाउट? मैम नंबर 6 हम लोग ने क्यों लिया? ये 6, यस मैम। यहाँ पे देखो 5 पर्सन है ना, उनका वेट कितना दिया था? एवरेज वेट 38 दिया था। लेकिन ये जो 52 है, इसमें किसका वेट इंक्लूड है? 5 पर्सन का, और बोट का भी तो इंक्लूड है ना। तो बोट को हमने हाँ। एक अज्यूम किया यहाँ पे, क्योंकि बोट का भी तो इंक्लूड आएगा, इसीलिए इंटू 6 आएगा, इंटू 5 नहीं आएगा, क्योंकि बोट को ओके भी मैम। एक अज्यूम करेंगे।
the mean मतलब average, the mean of 9 observations is 16. 1 6 16. One more observation is included and the new mean becomes 17. The 10th observation is 26. अच्छा 26. वेरी गुड अनिकेत, सही है. वेरी गुड समृद्धि, सही है. वेरी गुड बादल. वेरी गुड प्रिंसी. 26 में. वेरी गुड अंकुश. 26. वेरी गुड गौरव. वेरी गुड कश्मीरा. बाकी सब लोग बताओ. संतोष, आपका आंसर नहीं आया. नहीं 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 वेरी गुड दीपाली. वेरी गुड प्रथमेश. The mean of 9 observations is 60. मतलब मीन मतलब क्या होता है? एवरेज ही होता है. तो एवरेज दिया है हमें 9 नंबर्स का. कितना है? 1 6 16 है 9 नंबर्स का. तो क्या हो जाएगा? टोटल 9 इंटू 16 करेंगे, कितना आएगा? 144 144 आएगा. वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड.
ऑब्जर्वेशन मतलब 9 नंबर्स था और अभी के कितना नंबर्स हो जाएगा, 9 + 1 मतलब 10 नंबर्स हो जाएगा टोटल, क्योंकि वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, मतलब वन एक और नंबर अगर इंक्लूड किया तो न्यू मीन, न्यू एवरेज कितना बनता है, 17 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × 17 कितना होगा, 170। और क्या पूछा है, 10th ऑब्जर्वेशन। तो जब ये तो 9 ऑब्जर्वेशन का टोटल है, ये टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस का है और 10th ऑब्जर्वेशन पूछा है, मतलब 10th नंबर पूछा है, पूरा का पूरा 10 नंबर नहीं पूछा है। तो 10th नंबर कैसे होगा, ये तो 9 था नंबर्स, इसमें 10 मतलब 10th नंबर ऐड करने के बाद क्या आया, टोटल 10 आया। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब ही क्या होगा, 10th नंबर होगा या 10th ऑब्जर्वेशन। 10th नंबर क्या हो जाएगा, 170 माइनस क्या होगा, 144, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही होगा यहाँ पे 26 आ रहा है ना, 26 आएगा। यस मैम। मैम 10th नंबर होगा 26, दोनों का बस डिफरेंस निकालना था यहाँ पे। इसमें किसी को डाउट है, नो मैम। चलो हो गया, यस मैम। ओके। मैम ये एवरेज एसएससी में कितने मार्क्स के लिए आता है? 3 से 4 मार्क्स के लिए आएगा। देखो सिर्फ एवरेज मतलब सिर्फ एवरेज टॉपिक ही नहीं है, दूसरे टॉपिक में भी एवरेज आता है ना। तो ये बेस है, मैथ्स का बेस है, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, हर चैप्टर में आएगा देखा जाए तो, क्योंकि ये बेस स्ट्रांग होगा तो आप बाकी के चैप्टर्स भी कर पाओगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में? ऐसे आते, ऐसे नहीं आते अच्छा, तो मैं ओके। क्यों लेती, इतना 2 लेक्चर क्यों लेना पड़ता, आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, क्यों नहीं आएंगे। ये अलग से टॉपिक जो है वो 2 से 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता ही है, अलग से एवरेज ओनली, और बाकी टॉपिक्स में भी एवरेज आएगा, वैसे बता रही हूँ। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा फिर, है कि नहीं। यस मैम। आउट ऑफ 4 numbers, the average of first 3 is 15, 15, and that of the last 3 is 16, if the last number is 1919, find first number।
मैम CND तो नहीं है ना? 16 CND नहीं है, CND नहीं है। 16 16 सही है। वेरी गुड अनिकेत, सही है। देखो CND कब था, अगर वो यहाँ तक देते तो CND होगा, लेकिन इसके आगे आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है तो CND नहीं होगा। हाँ मैम। आपको लास्ट नंबर दिया, ये एवरेज नहीं है, ये क्या है, लास्ट नंबर। जो टोटल 4 नंबर्स है ना, उसमें लास्ट नंबर है 19। तो आपको एक वैल्यू दिया है उन्होंने यहाँ पे, और आपको फर्स्ट नंबर निकालना है यहाँ पे। सिक्सटीन 16 सही है, वेरी गुड। 16 सही है, वेरी गुड गौरव। मैम नहीं समझ पा रहा। चलो ठीक है, देखो आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, पहले जो 3 नंबर है उसका एवरेज है 15, लास्ट के जो 3 नंबर है उसका एवरेज है 16। ठीक है, मतलब टोटल तो 4 नंबर्स ही है ना, चाहे कुछ भी करो टोटल नंबर्स 4 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट नंबर है A, सेकंड B, थर्ड C और फोर्थ है D। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 15, 3 नंबर का एवरेज है 15, तो सम क्या होगा बताओ? 45 45 होगा। 15 इंटू 3 करेंगे, 45 सम हो जाएगा। किसका सम होगा? ABC का ना, A प्लस B प्लस C का सम। ठीक है, मतलब ये 3 का सम कितना है? 45 है। उसके बाद देखो दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 16। लास्ट 3 मतलब क्या है? BCD। तो BCD का कितना है? 16 है ना, तो 16 का टोटल कितना होगा? BCD का टोटल सम कितना होगा अगर 16 एवरेज है? 59 48 सर। 16 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि 3 नंबर से ये क्या है, एवरेज इंटू नंबर्स क्या होगा हमारा? टोटल सम 48 सम हो जाएगा। टोटल किसका? B प्लस C प्लस D का, इन तीनों का सम हो जाएगा 48। मतलब ये वाला इसका सम है 48 BCD का, और ABC का है 45। ठीक है, और हमें लास्ट नंबर पता है। लास्ट नंबर मतलब D का वैल्यू हमें पता है। D का वैल्यू कितना है? 19 है। मतलब ये जो D है वो कितना है? 19 है। ठीक है, अब भी देखो BCD का वैल्यू हमें पता है, उसमें से अगर हमें पता है कि D 19 है तो B और C का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 17 18 17 नहीं, ऐसे नहीं। B और C का टोटल आएगा ना। 17 और 39 14 कैसे आएगा? 17 18 नहीं आएगा। 29 देखो, BCD है हमारा, टोटल BCD कितना है? 48 है,
उसमें से माइनस क्या करेंगे, डी माइनस करेंगे। कितना है डी, 19 है, तो 48 माइनस 19 कितना होगा, 29 होगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, बीसीडी में से डी माइनस किया, क्या बचेगा, बी एंड बताओ। सी। बीसी बचेगा, बी एंड सी, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 29, तो ये है 29, इन दोनों को मिला के हमारा वैल्यू आ रहा है 29। और एबीसी का वैल्यू कितना है, टोटल एबीसी का वैल्यू बताओ। 45। 45 है, ए बी सी टोटल है 45, ठीक है। उसमें से अगर बी और सी कितना आया था, 29 आया था बी और सी, बी और सी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 29 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। वो क्या हो जाएगा, एबीसी में से बी और सी माइनस कर रहे तो ए बचेगा, तो ए का वैल्यू कितना आया, 16 आया। समझा, बोलो समझा या कंफ्यूजन है अभी भी। नहीं यस मैम, समझा। जा। मैम इस स्टेप बाय क्वेश्चन स्टेप को जाओ। इस हाँ, क्वेश्चन बोलो। को टैकल करने का यही तरीका है ना मैम? हाँ, यही सबसे एक्चुअली इजी तरीका है, बहुत इजीली आएगा, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि किसमें से क्या माइनस करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बहुत इजीली आएगा आंसर। मैम लिख लेते हैं। हाँ हाँ, लिखिए। किसी को डाउट होगा तो पूछो इसमें। हो गया क्या, यस मैम। मैम एक मिनट। मैम अच्छा लिखो लिखो। हो गया मैम। ओके।
the average monthly income of A and B is rupees 14,000. That of B and C is rupees 15,600, and A and C is rupees 14,400. The monthly income of C is. $16,000. सही है 16,000 सही है. आया किसी का? मैम एक नो मैम. अच्छा. $7600
नहीं 7600 नहीं आएगा, 16,000 आना चाहिए। मैम 15 या 16,000 आ रहा है। 1616 16,000। मैम 16,000 आ गया मैम। आ गया? ओके हाँ मैम समझ गया मैम, एक गलती किया था वो। अच्छा, वेरी गुड, सही है। चलो, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 14,014 ठीक है। तो टोटल सम क्या आएगा ए और बी का? बताओ टोटल सम क्या आना चाहिए? अगर एवरेज है 14,000 ए और बी का, तो टोटल सम कितना आएगा? 2800 28,000 ना। 28,000। 14,000 इंटू 2 होगा, 28,000 आएगा। तो बी और सी का कितना आएगा सम टोटल? अगर ये 15,600 है, इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? 31,200। 31,200 आएगा। वैसे ही एसी का कितना आएगा फिर? 14,400 है, 28,800 आएगा। ये क्या आ गया? सम आ गया ना टोटल तीनों का, ए और बी दोनों का मिला के टोटल है, ये सम है। क्योंकि एवरेज दिया था, दो लोगों का एवरेज अगर 14,000 है, तो दो लोगों का सम क्या होगा? 14,000 इंटू 2। वैसे ही 15,600 इंटू 2, 14,400 इंटू 2। तो ये क्या आ गया? सम आ गया टोटल। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। टोटल एडिशन कितना हो जाएगा? 88,000. 88,000 होगा, लेकिन तीनों का है ना। ए देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। बी 2 बार रिपीट हो रहा है। 3 सी भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो आया है एबीसी 2 बार आया है एबीसी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि हर एक चीज देखो ए बार दो, सब दो बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 88,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 44,000। तो ये वैल्यू किसका आएगा बताओ? 44,000 किसका वैल्यू आएगा फिर? A plus B plus C. ए प्लस बी प्लस सी मतलब एबीसी का आएगा। एबीसी का वैल्यू टोटल सम कितना आया? 44,000 आया। मंथली इनकम ऑफ सी निकालना है। मंथली इनकम ऑफ सी, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ना। अगर हमें सी का वैल्यू चाहिए तो एबीसी में से किसको माइनस करेंगे? ए बी को माइनस करेंगे, तभी तो हमें सी मिलेगा। अगर ए बी सी 44,000 है और ए बी कितना है? ए बी का सम टोटल 28 है, 28,000। 16,000 आएगा सी का वैल्यू। समझा कैसे किया? बोलो। यस मैम। ओके, किसी को डाउट होगा तो पूछो इसमें। सबसे पहले टोटल निकाला। ये क्या है? सब टोटल है, एक्चुअल वैल्यू निकाला, क्योंकि ऊपर एवरेज दिया है। तो सबसे पहले टोटल निकाला, फिर क्या किया? सबका एडिशन कितना आया? 88,000 आया। और सब देखो दो दो बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए डिवाइडेड बाय 2 किया, क्योंकि दो दो बार हमें तो सिंगल टाइम चाहिए, एबीसी सिर्फ एक बार चाहिए, इसके लिए डिवाइडेड बाय 2 किया। तो 44,000 किसका वैल्यू आएगा? एबीसी का वैल्यू आएगा। तो उसमें से अगर सी का पूछा है तो एबीसी में से किसको माइनस करना पड़ेगा? ए बी को माइनस करना पड़ेगा। वैसे ही ए का वैल्यू पूछा होता तो एबीसी में से क्या माइनस करते? बताओ। BC. बीसी माइनस करते। और अगर बी का वैल्यू पूछा होता तो एबीसी AC. माइनस क्या होता? एसी होता।
हो गया? रफ कर दूं? बोलो। Yes, ma'am. The average monthly income of X and Y is rupees 5050. The average monthly income of Y and Z is rupees 6250, and that of X and Z is rupees 5200. Find income of X. Same type of question. Mm, 4,000. 4000 सही है. 4000. Very good, Aniket. 4,000, ma'am. Very good, Santosh. सबका आना चाहिए. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे किया था वैसा ही करना है, सेम टू सेम. बस यहाँ पे x का वैल्यू पूछा आपको. बताओ बाकी सब लोग कितना आ रहा है. वेरी गुड समृद्धि, सही है. 4,000. मैम 4,000. वेरी गुड, सही है, सही है. 4,000. वेरी गुड अंकुश. वेरी गुड कश्मीरा.
गौरवी, हर्षिता आया, मिताली, Yes, ma'am. 4,000. वेरी गुड मिताली, वेरी गुड मीना, वेरी गुड दीपाली. वेरी गुड जतीन, सही है. एक्स एंड वाई का एवरेज दिया है 5050, तो टोटल सम क्या आएगा? 5050 इंटू 2 आएगा 10,100 होगा टोटल सम. उसके बाद y एंड z का दिया है एवरेज, कितना दिया है? 6250, तो टोटल सम कैसे होगा? 6250 इंटू 2 12,500 आएगा. उसके बाद x एंड z का कितना दिया है टोटल? एवरेज दिया है 5,200. तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटू 2 करेंगे, 10,400 आएगा. तो उसके बाद क्या होगा? सबका टोटल कितना होगा? 33 33, हाँ 33,000. ओके. एक्स 2 बार रिपीट हो रहा है, y 2 बार रिपीट हो रहा है, z 2 बार रिपीट हो रहा है. तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2 होगा, 3 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सब 2 बार रिपीट हो रहे हैं. हमें क्या चाहिए? सिंगल टाइम चाहिए, मतलब x y z का वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 16,500 किसका वैल्यू होगा? x y z का वैल्यू होगा. अब मैं निकाला किसका वैल्यू है? इनकम ऑफ x. तो x का निकालने के लिए x y z माइनस क्या होगा? बताओ. YZ yz का वैल्यू देखो 12,500 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4,000 किसका वैल्यू हो जाएगा? x का. x होगा 4,000. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था ये. मैम. हाँ बोलो. मैम अगर ऐसा होता कि एक्स और वाई का एनुअल इनकम दिया होता तो उसको मंथली करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं ना. हाँ डिवाइडेड बाय 2. वो अब तो आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, क्या पूछेंगे. अगर उनको एनुअल चाहिए होगा तो इंटू वैसा 2. ही रखेंगे. फिर नहीं, वैसा ही रखेंगे ना, ऑलरेडी एनुअल दिया होगा ना. अच्छा मैम. थर्टी पेन्स and 75 pencils all together were purchased for rupees 510. If the average price
of a pencil was rupees 2. What was the average price of a pen? एवरेज प्राइस ऑफ अ पेन फाइंड आउट करना है. 12. 12 सही है. 12 सही है. ट्वेल्व 12 आया. ओके, वेरी गुड. ट्वेल्व मैम. वेरी गुड संतोष. वेरी गुड पूजा. आपको पेंसिल का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, पेन का निकालना है. एवरेज मतलब यहाँ पे क्या होगा? एवरेज मतलब जो पेंसिल है, पेंसिल का जो वैल्यू हुआ है, एक का दिया है ना, अ पेंसिल दिया, तो सब पेंसिल का वही वैल्यू होगा. जो भी सब पेंसिल है उसका क्या होगा? वही वैल्यू होगा. अगर एक पेंसिल का 2 है तो सब मतलब हर एक एक पेंसिल का 2 वैल्यू होगा. और आपको क्या पूछा है? एक पेन का वैल्यू. और आपको टोटल भी यहाँ पे दिया है. जब 30 पेन्स और 75 पेंसिल दोनों परचेस करेंगे साथ में तो 510 होगा. 12 मैम. 12 आया. वेरी गुड, सही है. वेरी गुड अंकुश. वेरी गुड चंद्रशेखर. वेरी गुड कश्मीरा. वेरी गुड प्रिंसी. वेरी गुड बादल. वेरी गुड समृद्धि. सबका आना चाहिए. इजी ये वाला. बस आपको एक इक्वेशन में पुट कर दो बस. यहाँ पे एक ही वैल्यू है. यहाँ पे पेन का जो एक पेन का जो चार्ज होगा वहां पे यहाँ पे बस x मानो. एक पेन का चार्ज होगा वहां पे बस x आएगा. $30 pens and 75 pencils. 30 pens plus 75 pencils. ये अगर साथ में परचेस करते तो टोटल वैल्यू कितना होगा? ₹510 होगा. इफ द एवरेज प्राइस ऑफ अ पेंसिल, एवरेज प्राइस मतलब वही हो गया, एक पर पेंसिल का वैल्यू भी यही होगा, ₹2 होगा. तो पेंसिल मतलब ₹2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा?
पेन्स को मानेंगे x प्लस 75, पेंसिल्स का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे 2 आएगा इक्वल्स टू 510 30x प्लस क्या होगा 150 इक्वल्स टू 510 आएगा, तो 30x इक्वल्स टू क्या होगा, ये माइनस होगा 510 से, 510 माइनस 150 कितना आएगा 360. 360 आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 30 कितना आएगा 12 आएगा। 12 किसका वैल्यू होगा, पेन का। अ पेन मतलब एक पेन का वैल्यू कितना है ₹12 है, और एक पेंसिल का कितना था ₹2। यहाँ पे इक्वेशन में फाइंड आउट, यहाँ पे पुट कर दोगे x का वैल्यू, जल्दी आएगा आंसर। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। हो गया ना? यस मैम। एवरेज में जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन था मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अभी एवरेज खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेना है बताओ, कौन सा टॉपिक चाहिए आपको? टाइम स्पीड डिस्टेंस। अच्छा, टाइम स्पीड डिस्टेंस। बाकी सब लोग प्रॉफिट एंड बोलो। लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस चालू है ना, तो खत्म हो गया शाम, अभी। हाँ खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया शायद 7 to 9 के बैच में प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो सब लोग बोलो। टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं हुआ है मेरा मैम। टाइम स्पीड डिस्टेंस, ओके। मैम टाइम एंड वर्क भी आधा है। हाँ टाइम एंड वर्क ऑनलाइन में हो गया था एक्चुअली, वो घाट के ऊपर में आधा हुआ है, उसके बाद मैम पाइप एंड सिस्टम बाकी है आपका ना। मैम तो ऐसा कर मैम, टाइम डिस्टेंस ही ले लो, नया होगा सबके लिए। अच्छा सबको चलेगा क्या, बोलो टाइम स्पीड डिस्टेंस? बैंकिंग के लिए मैम। नहीं नहीं नहीं, दोनों सबके लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस सब एग्जाम्स में आता है। चलेगा मैम, ले लो। मैम परसेंटेज भी तो है ना? प्रीलिम्स में भी आता है ना? हाँ परसेंटेज, प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। क्या हुआ? परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंटेज मॉर्निंग में लिया था ना अंकुश, हो गया परसेंटेज। इसके पहले एवरेज के पहले परसेंटेज ही लिया था। अच्छा मैम, फिर हाँ। मैं 7 to 9 वाला अटेंड कर रहा हूँ। शाम मॉर्निंग का ना, मॉर्निंग में लिया था, मैं बोल रही हूँ एवरेज लिया ना मॉर्निंग में, उसी के पहले परसेंटेज लिया था। नहीं मैम, मैं वो एक अभी फिलहाल कुछ, अभी मैं वो 11 to 1 का कर रहा था ना, 11
टू 11:30 to 1 उसमें नहीं था पॉसिबल। अच्छा, कोई बात नहीं मैम, आप जो ले लोगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस मॉर्निंग में लेना है क्या? टाइम स्पीड डिस्टेंस में हुआ ही नहीं है ना, पहले ही है। हाँ, एक्चुअली वो तो देखा जाए तो बहुत पहले हुआ था, 2 महीना हो गया उसको, 2 मंथ्स हुआ है, तो मोस्टली लोगों का, बहुत स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है। ठीक है, ले लेते हैं, मॉर्निंग में ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लेंगे। ओके, यस मैम। चलो ठीक है। मैम ये अभी stop- एवरेजेस हाँ बोलो। आपने जितने कराए इससे मतलब इस कॉन्सेप्ट के बाहर और कुछ नहीं आएगा ना मैम? देखो, जितना कॉन्सेप्ट होता है एवरेज का वो मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, अच्छा मैम। टाइप वही होगा लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देते हैं, या तो थोड़ा सा लेवल आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट बना देंगे, वैसा हो सकता है। मेंस में वैसा हो सकता है, प्रीलिम्स में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, जितना लिया ना मैंने उसमें से ही आता है मोस्टली। ओके मैम। ओके, चलो फिर अभी स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लेंगे। क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया था ना निकेत आपको, कल के बैच में शाम को बताया था 7 to 9 में। तो मैम वो उतना इनफ हो गया मैम हाँ, उतना देखो प्रीलिम्स के मैंने, लिए? हाँ प्रीलिम्स के लिए देखो, वर्ड प्रॉब्लम में से, सब वर्ड प्रॉब्लम में से एक ही मार्क्स के लिए आएगा। सब करोगे आप, मतलब हर एक टॉपिक जो वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे टाइम एंड स्पीड हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, या तो टाइम एंड वर्क हो गया, या तो एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गया, बहुत सारा है, उसमें से एक एक मार्क्स के लिए एक एक आएगा। और बाकी जो मैंने आपको बताया था ना, डीआई कितने मार्क्स के लिए आएगा? 10 मार्क्स के लिए। ये मैंने आपको बताया था, डीआई 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, जो सीरीज होगा वो 5 मार्क्स के लिए आएगा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑप्शनल है, हर एग्जाम में नहीं आता है, कभी कभी शिफ्ट वाइज भी देते हैं, कभी कभी एक शिफ्ट में दिया, नेक्स्ट शिफ्ट में नहीं देंगे, ऐसा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वैसे वो वाला मतलब ये कंफर्म है, ये कंफर्म आएगा। तो सबसे पहले आप इसका तैयारी करो स्पीड के लिए। ठीक है, उसके बाद जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होगा ना, हर एक वर्ड प्रॉब्लम में से एक एक मार्क के लिए आएगा, समझा? हाँ मैम। तो देखा जाए तो सब करना ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको 20 मार्क्स यहाँ से मिल रहा है, बाकी 15 वर्ड प्रॉब्लम्स मिल सकता है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलो बाय बाय। बाय मैम। बाय ऑल, बाय बाय। थैंक यू बाय मैम। संतोष, वेलकम अंकुश, बाय बाय।